अगले महीने लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली दोनों ही रास्ते बंद हो जाएंगे। उसके बाद लद्दाख अपनी हर जरूरतों के लिए अगले 6 महीने तक एयर कनेक्टिविटी के सहारे होगा और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी सब्जी और फ्रूट्स के सप्लाई पर। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इस बर्फीले रेगिस्तान में सब्जी और फ्रूट्स के लिए डीआरडीओ ने आर्मी और यहाँ के लोकल किसानों को क्या तकनीक दी है। चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को ताजी सब्जियां, फल और मीट पहुंचाया जा सके, इसके लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लगातार काम कर रहा है। जब लद्दाख में तापमान -30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो यहाँ डीआरडीओ की यूनिट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च विषम परिस्थितियों में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को फ्रेश सब्जियां उपलब्ध कराता है। बर्फबारी में रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए इस रिसर्च लैब ने अपनी ये टेक्नोलॉजी गलवान, पेंगोंग, देमचौक, दौलत बेग ओल्डी जैसे सीमा से सटे इलाकों तक भी पहुंचा दी है। यहाँ सब्जी उगाने के लिए किसानों और आर्मी यूनिट्स को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिलहाल डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेना के लिए बंकर में माइक्रोग्रीन्स उगाने की तकनीक पर काम कर रहा है। यही नहीं, वो सीमा से सटे इलाकों में सब्जियों को स्टोर करने की खास अंडरग्राउंड स्टोरेज टेक्निक भी लाए हैं, जहां सर्दियों के मौसम में 3 से 4 महीनों तक सब्जी स्टोर की जा सकती है, वो भी बिना कार्बन एमिशन के। लेह से 12 किलोमीटर एक गांव है जिसका नाम है फे। इस गांव के किसानों ने 2016 में तरबूज उगाने की तकनीक डीआरडीओ से सीखी थी, जिसकी बदौलत उन्होंने पिछले महीने 50 टन से ज्यादा तरबूज उगाए हैं। यही नहीं, डीआरडीओ ने लद्दाख के गांव के लोगों को और वहां के किसानों को बहुत सारी विदेशी सब्जियां उगाने की तकनीक भी सिखाई है। लद्दाख के जंगली फल सीबकथॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। यही वजह है कि सैनिकों के लिए लद्दाख की इस लैब में सीबकथॉर्न जूस और हर्बल टी बनाई जा रही है। पहले ये सीबकथॉर्न चीन से इंपोर्ट होता था, लेकिन चीनी प्रोडक्ट्स पर रोक लगने के बाद अब लद्दाख में सीबकथॉर्न की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देश का 70% सीबकथॉर्न लद्दाख में उगाया जाता है। हर साल यहाँ 400 टन सीबकथॉर्न उगाया जाता है, जो 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। अब जानिए डीआरडीओ के यूनिट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च की कुछ खास बातें। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस खास लैब और रिसर्च सेंटर के हिस्से में एक मौसम में 101 तरह की सब्जियां उगाने का रिकॉर्ड भी है। इसी लैब की बदौलत लद्दाख में सेना की 50% फ्रेश फूड की जरूरत भी पूरी होती है। ये लैब हर साल सब्जियों के 25 लाख पौधे लद्दाख में बांटती है। पिछले 3 सालों में सीमा से सटे आर्मी यूनिट्स में 200 ट्रेंच ग्रीन हाउस यानी अंडरग्राउंड वेजिटेबल बेड्स बनाए गए हैं। इसी तकनीक के जरिए किसानों ने पिछले साल 3.5 मैट्रिक टन फ्रूट्स आर्मी को सप्लाई किए थे। चीन सीमा से सटे ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां जमीन रेतीली है और इन जमीनों पर खच्चर के जरिए सामान ले जाना मुश्किल हो रहा है। सेना अब यहाँ पर डबल हम्प कैमल यानी 2 कुबड़ वाले ऊंटों के जरिए पेट्रोलिंग और सामान ले जाने की तैयारी कर रही है। ये जो डबल हम्प कैमल है, इनकी आबादी सिर्फ 400 है और ये सिर्फ लद्दाख के हुंडर इलाके में पाए जाते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।